बीजेपी का हूँ मैं, आओ कांग्रेस है। एमएसपी का ही मुद्दा मेरा, किसानों वाला, दोनों मुद्दे हैं इसके पास। बराबर की टक्कर है कांग्रेस की बीजेपी की। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं हरियाणा के सिरसा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां से चौधरी देवीलाल के पोते अभय चौटाला चुनाव लड़ते हैं। यहां पे उनकी क्या स्थिति है, हरियाणा में जो बदलाव की बयार बह रही है उसका असर यहाँ पे है क्या, ये यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या है यहाँ पे, कौन सी बयार बह रही है, बदलाव यहाँ भी है? देखो जी, मुकाबला टफ रहने वाला है। 5-5 सीटें आई हैं दोनों पार्टियों की। आगे भी देखो मुकाबला कड़ा ही होगा। बाकी टिकटें किसको मिलती हैं, कैसे पार्टियां नाराज होती हैं, कैंडिडेट राजी रहते हैं, उन पर ही डिपेंड करेगा। एक बात बताइए, कभी चौटाला परिवार सिरसा में होल्ड हुआ करता था और चौधरी देवीलाल का तो पूरे हरियाणा में होल्ड हुआ करता था, अब क्या स्थिति है? ये परिवार 1-2 सीटों तक सिमट गया है। अब तो इनकी आपसी फूट ही इनको खराब कर रही है। ये खुद ही अपना एक पर नहीं है, अलग अलग हो गए तो फिर वोटों का बंटवारा तो होना ही है फिर। अच्छा, यहाँ पे क्या, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब की बार बदलाव का लोगों का मूड है, तो यहाँ पे भी बदलाव का मूड है, एलनाबाद में भी, इस गांव में भी, उम्मेदपुरा में। जैसे कि अपने कांग्रेस और बीजेपी के टिकट जो कैंडिडेट आएंगे ना, उन पर ही डिपेंड करेगा कैसा बंदा आता है, कौन आता है। मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा आ रहा है, बीजेपी का कैसा आ रहा है, इसी पे डिपेंड करना है। मुकाबला होगा। अगर बढ़िया कैंडिडेट आते हैं तो। एक तरफा वाला मामला कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं तो जी कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आएगी? हाँ कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को आप लोग बुलाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कौन सी नीति अच्छी लगती है? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ किया हो? कैंडिडेट को नहीं की कांग्रेस हो, आओगी कांग्रेस। नहीं, ये बात तो ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों? बट्ठो कर दियो देश को। अच्छा, बीजेपी ने? तो बीजेपी नहीं, बीजेपी तो बहुत फायदा करियो। बीजेपी का हूँ मैं, आओगी कांग्रेस है। अच्छा, बीजेपी का कांग्रेस। आपने हवा को पहचान लिया है? आपको क्या लगता है भाई साहब? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। कांग्रेस क्यों आएगी? कोई मुद्दा तो होगा। क्या किसानों का मुद्दा बन रहा है एमएसपी? क्या नौजवानों का रोजगार इस विधानसभा में बनेगा? नौजवानों का ही मुद्दा बने और एमएसपी का ही मुद्दा बने, किसानों वाला, दोनों मुद्दे हैं इसके पास। हाँ, इसकी वजह से युवाओं का थोड़ा है ना, इसकी वजह से छाएगी। उन्होंने रोजगार के कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां मिली। अरे इस सरकार में है ऐसा? नहीं, ऐसा अपने को तो कुछ पता नहीं। ये बात है, अभी बिना खर्ची और पर्ची के कहीं जगह चला है इनका सिस्टम। ऐसा नहीं है अभी जो नौकरी नहीं नौकरी लगाना की बात है ना, नौकरी लगी है ना जो शुरू में, तो इन्होंने पैसे लेके कुछ कहीं कहीं लगाए हैं। ऐसी भी नहीं है कि बिना खर्ची पर्ची के चले। ये तो अपनी सारी बातें करते हैं, लेकिन है इनका सिस्टम, अंदर खाते सब कुछ चला है इनका। अच्छा, आप क्या मानते हैं? मैं तो बीजेपी ने मानूंगा। बीजेपी के मानो? हाँ, मैं बीजेपी। अच्छा, आपको बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? ऐसा बीजेपी ने क्या किया है? ओ हमारा बिरादरी ने बढ़िया करे। अच्छा, बिरादरी के? हाँ, बिरादरी को काम बढ़िया करे। तो आगे की जो सरकार आई है वो हमारे बिरादरी ने खातिर कौन सोचा, इन्हें सोचे। बीजेपी ने सोचा? हाँ, बीजेपी ने सोचा। कांग्रेस ने नहीं सोचा? कांग्रेस ने नहीं, सोचा? किसी ने कौन सोचा। इसलिए आप बीजेपी का हाँ, समर्थन करते हैं? बीजेपी का समर्थन करते। अब आपसे जानेंगे क्या लग रहा है, आप लोग भी मानते हैं कि इस बार बदलाव है? कोई बराबर की टक्कर है कांग्रेस की बीजेपी की। यहाँ पे इस एलनाबाद में? एलनाबाद में तो कांग्रेस ने जिता के राज्य। अच्छा, और तो माहौल क्या ही लागे। अभय चौटाला यहाँ से हार भी सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है? हो सके। अच्छा, तो अभी तो वो चुनाव में जीते हैं यहाँ से। बस जीत गया तो दे। अच्छा, तो बदलाव की जो बयार बह रही है उसमें आप लोग अभय चौटाला को भी उड़ा सकते हैं? तो बहुत मान लेगा उड़ सके। अभी भी मैं तो कांग्रेस ही। क्यों? कांग्रेस। कांग्रेस, अभय चौटाला नहीं? ना, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस ही। हाँ। कांग्रेस सब चुका। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कांग्रेस का प्रशासन अच्छा है। प्रशासन अच्छा है, किसानों की सुध लेती है। जब 10 साल तक हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जो आपको याद हो कि उन्होंने बड़ा अच्छा किसानों के लिए किया? माड़ो को नहीं करे, याद छो गए। हाँ। माड़ो को नहीं। आप क्या मान रहे हैं? अच्छा, हुड्डा को प्रशासन बढ़िया। हुड्डा का? और इसका अभय चौटाला का क्या होगा? अब भी चौटाला चलो झीड़ी जी के बैठ जाओ, आपको विधायक बने रहे वो। हाँ। और क्या देख रहे हैं? फिर भी जिताओगे अभय चौटाला को? जिताओ, जनता जिताओ, मैं के जिताऊँ। इस गाँव में उम्मेदपुरा में क्या हाल होने वाला है? पूरा में तो बुरे हाल हुआ वो। अभय चौटाला का? और क्या? अच्छा जी। क्यों, आप क्या मान रहे हैं, इस चुनाव में बदलाव हो रहा है?
तो कोई जी अपन तो यहाँ बैठे हैं पार्क का क्या पता है। अच्छा, यहाँ का बताइए, एलनाबाद का और उम्मेदपुरा का। उम्मीदपुरा में इनेलो है, हैं? इनेलो का। इनेलो का है। हाँ। मतलब अभय चौटाला यहाँ भारी रहेंगे। कैंडिडेट पर है, कैंडिडेट पर कौन कैंडिडेट उतरेगा, सामने से कौन आ रहा है, हाँ उसी से पता लगेगा। सामने कैंडिडेट से पता चलेगा। अच्छा, ताऊ से पूछते हैं, क्या लग रहा है इस बार? अब बेरो कौन के लाग रही है, गोल चाले हैं? गोल फिरे लोग, क्या कर रहे हैं? गोल फिरे गोले, गोल है। हाँ गोल फिरे। अच्छा, हाँ तुम मैंने क्या पूछा वो, आपको क्या लग रहा है? भैया की कौन बता सका जी। कुछ तो बताएंगे, इसी गांव के रहने वाले हैं, वोट तो डालते हैं। वोट भैया भी सीखने देवा, अभय चौटाला का क्या हाल होने वाला है वो बताइए। वो ही जीते बैठे तो। अभय चौटाला, हाँ चाहे पूरे प्रदेश में किसी की भी सरकार आ जाए, यहाँ से वही जीतेगा। खाली कौन सा है। क्यों, आप क्या मानते हो? कांग्रेस हाँ? कांग्रेस हाजी सर। कांग्रेस। तो ये माना जाए, जो पंचायत बैठी है अलग अलग गुटों में जो बात कर रहे हैं, गांव के लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं कि अभय चौटाला जीतेंगे, जबकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस अब की बार आएगी। कांग्रेस में फूट है, क्या लहर बनेगी आगे कैंडिडेट आने पर पता लगता है। ये आप जानते हो। हाँ तो क्या होगा, तो उसके फूट का लाभ मिल सकता है इनको। हाँ बीजेपी को लाभ मिल सकता है, ये भी बात है। हाँ। चलिए जी, देखिए, कांग्रेस और बदलाव की बयार तो बह रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभय चौटाला के ये इलाका है, अभय चौटाला जीत सकते हैं, तो अपनी एक सीट निकाल लेंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस मैदान में किसको उतारती है, क्योंकि कांग्रेस में 3 गुट बने हुए हैं, तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। इसी पे पूरा चुनाव ये डिपेंड करने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।